बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में दूसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन वो बारिश ने आखिरी सेशन बचा लिया, वरना जिस तरीके से जाकिर आया था बल्ला मोंडे पे रख के, मतलब उसका ना वो वाला हिसाब किताब था। वो दरमियानी सी उम्र में ना 40 टप के शादी हो तो बंदा कहता है बाबा जी लत्ता चुक देंगा, फां फां करा देंगा, ये वो उस मूड के साथ आया था भाई साहब। उसने आकर जो डांट ढूंढ ढी किया, मैं कहता हूँ यमन गटीटा को भी उसने पीछे कहीं छोड़ दिया, वो कुछ और ही करने के चक्करों में था। तो अभी 143 रह गया बांग्लादेश का और एक उनके पास पूरा कल का दिन होगा। सबसे पहली चीज़, वो तमाम पाकिस्तानी जो दुआएं मांग रहे हैं कि कल भी बारिश हो जाए और टेस्ट मैच जो है वो बच जाए। तुम्हारे टेस्ट मैच के पीछे किसी गरीब का कोठा गिर जाए वो ठीक है, किसी गरीब की झोंपड़ी बह जाए वो ठीक है। और झोंपड़ी छोड़ो, इधर इंसान बह रहे हैं भाई। वो याद नहीं, वो लड़की की देखी थी वो कुछ अर्सा पहले, वो ठीक ठाक बारिश में, पता नहीं कौन सी हाउसिंग सोसाइटी थी, उसमें भाई साहब वो नाले में बह गई हैं। लोग जानों से जाएं, तुम्हारा टेस्ट मैच ना जाए। और भाई साहब अपनी टीम की परफॉर्मेंस भी देखो। पाकिस्तान नहीं मुझे पता कितना अच्छा कितना गंदा खेला है, बांग्लादेश ने, मैं कहता हूं कि जितनी आउट क्लास किस्म की क्रिकेट खेली है ना बांग्लादेश ने, वो कॉशियस भी रही हैं, ठीक है, इन पर्टिकुलर बैटिंग में वो कॉशियसली भी खेली है, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट भी खेली है, उन्होंने मिक्सड मैच रखा है, ठीक है। उनकी बॉलिंग में जनाब हसन नाहिद, उन्होंने नचा के रखा है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को। सेकंड इनिंग्स में हसन ने 5 लिया है, नाहिद 4 विकेटें ले गया। और पाकिस्तान की अगर आप फॉलो विकेट्स देखें ना, पाकिस्तान ने पहले ही इनिंग में 274 किया, दूसरे में 172। और फॉल ऑफ विकेट्स अगर आप पाकिस्तान की देखें, एक ये मुझे नहीं समझ आता, ये अपनी माओं के प्यारे, ये ग्रोसरी वाले, मैं इनको क्या कर, मैं तैन तो, मतलब ये जो बाहर जाती हुई गेंद है इसके साथ छेड़खानी, ये जेनेटिक मसला है इन सब का, जीन्स के अंदर है इनके मतलब कोई खास कीड़ा है इनके अंदर कि जो बाहर जाती हुई गेंद को, बेशक वो जितनी मर्जी बाहर हो, छेड़ना ज़रूर है। ये वो वाला हिसाब है ना, वो किसी बंदे ने पूछा ना कि यार एक तलाक देने से, मतलब एक दफ़ा कह दिया तलाक होगी तो तलाक हो जाती है, तो मौलवी साहब कहते हैं नहीं हो 3 दफ़ा, ये वो कहता नहीं मुझे कोई एग्जाम्पल दें। तो वो मौलवी साहब ने चंड मारी इसके मुँह पर, आगे से कहते हैं वो तो कायदे आज़म ने भी एक दफ़ा तुम लोगों को कहा था कि आज से तुम सब आज़ाद हो, तो उन्होंने क्या मतलब है पूरी कौम को तलाक दे दी थी। ये वो वाला हिसाब है कि अगर बाहर की गेंद है, ठीक है, एक बाहर की गेंद है तो जरूरी नहीं है कि आप उसके पीछे जाएं, छोड़ी भी जा सकती है। कोई दिमाग लड़ाकर कोई एक बंदे ने सोचा होता है कि इस रूम के अंदर मैं खेल लूंगा, यानी कि इतना मुझे कोई रूम मिला, ये इतनी बाहर जाती हुई गेंदों को ये जिस तरीके से आउट हुए हैं, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, रिजवान, इन 3 ने तो जिसे कहते हैं ना अन्नी पाई है। आप इन तीनों की जाकर शॉट्स देखें, यकीन ही नहीं आता ये टेस्ट क्रिकेट की शॉट है, पता भी है स्लिपें लगी हुई हैं 2-2, 3-3, वहाँ उड़ता हुआ गेंद गया तो तुम्हारी तरह के तो नहीं है छोड़ दें दो, कि रिजवान का तो पहली गेंद के ऊपर ही कैच छूट गया था। ये पाकिस्तान ने 100 रन की लीड नहीं करनी थी, रिजवान का कैच छूट गया पहली गेंद के ऊपर, नाहिद की बॉल के ऊपर, नाहिद बॉलर था, जैसे ही उसने बाबर आजम को आउट किया अगली गेंद के ऊपर वो रिजवान का कैच छोड़ दिया इसने, मेरा ख्याल है शादमान ने शायद, वरना रिजवान भाई के जो 40-42 किए हैं वो उनको भी लेसन लगे पड़े होते। तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ने ना जिसे कहते हैं बहुत मायूस किया यार, बहुत गंदी शॉट्स खेली हैं। वो अबरार आया, यकीन करें अबरार जिस टाइम बैटिंग करने आया ना, नाहिद ने ओवर किया, अब वो अबरार फेस कर रहा था शकीब, वैसे शकीब ने करना था हैं, लेकिन वो जो है ना शांटू, उसने कहा कि शकीब भाई रहने दो फास्ट बॉलर लगाते हैं। उसने लगाया भी किसको, नाहिद को, वो 140-45 वाला। सरकार यूं ना, मैं यूं बैठा हुआ था, यूं करके मैं मैच देख रहा था, जैसे ही अबरार आया ना और मैंने उधर से नाहिद को आते हुए देखा, और जैसे ही अबरार ने पहला बॉल खेला मैंने मुझसे निकला, मैं कहा पैन, समझ रहे हो ना आगे, मैं कहा क्या कर रहा है भाई, कोई रिस्पेक्ट दे उसको, ये उसको ऐसे, मतलब पहला देखा था किस तरीके से उसने बॉल खेला था, फिर उसके बाद दूसरे बॉल के बाद तो सलमान अली आगा की दूसरे एंड पर बस हो गई, वो आ गया कि वो खुदा का खौफ कर इंसान की तरह खेल। 4 गेंदें वो टोटल टिका नाहिद की, एक और खेली और चौथी पे एज। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक और खुरम शहजाद तो कल शाम को ही निकल गए थे, वो टाइम निकल गए कि अंधेरा हो रहा है, बहुत आगे जाना है, ठीक है, लंबा सफ़र है, तो हमें इजाज़त दो।
वो तो सरे शाम ही निकल गए। अब्दुल्ला शफीक साहब जिसे कहते हैं कि 6 मीटर दूर जाती हुई गेंद को ड्राइव कर रहे थे। सरकार आपको क्या, आप 10 फुट के हैं? क्रिस गेल हैं आप। इनफैक्ट क्रिस गेल के भी ऊपर अगर कैरन पोलार्ड लगा दो ना, तो ये भाई समझ रहे हैं कि मैं उतने लंबे कद का हूं, इतनी लंबी मेरी टांगे हैं कि वो जाती हुई गेंद है, मैं यूं पैर निकालूंगा, टक करके कवर्स में से निकाल दूंगा, वो वाइड बॉल हो जाती। वो तो शायद अगर ये छोड़ देता, इतनी बार गेंद को इसने जाते हुए जनाब हसन की गेंद के ऊपर भाई साहब ड्राइव मारने किए हैं, सीधा लिटन दास के हाथ में कैच। खुरम शहजाद, उसको तो गेंद ही आउटस्टैंडिंग पड़ गया ना, उसको तो छोड़ ही दो। वो टेल एंडर के लिए ना, वो जैसे कहते हैं क़यामत खेज किस्म का गेंद था। टेल एंडर तो ऐसी गेंद फेस करने के बाद कहता है कि इसके बाद तो क़यामत ही ले आओ दुनिया में, ख़त्म करो ये सारा टंटना, ये नहीं हो पाएगा, ना मैं ज़िंदा रहूँगा ना कोई और ज़िंदा रहे। टेल एंडर के लिए वो ऐसा बॉल था, ठीक है, जिसे कहते हैं मिडल स्टंप पे पड़ के बाहर निकला, टॉप ऑफ दी ऑफ स्टंप ले गया, तो इट वॉज टू गुड फॉर खुरम। अच्छा, आज फिर साइम अयूब और आए शान मसूद साहब बैटिंग करने ठीक जा रहे थे, वो बड़ी सही शॉट्स खेल रहे थे, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जिसे कहते हैं बैटिंग कर रहे थे। साइम अयूब ने 20 किए 35 गेंदों के ऊपर, शान मसूद ने 28 किए 34 गेंदों के ऊपर। साइम अयूब साहब ने मारी कवर ड्राइव एरियल तस्कीन को, सीधा वो कवर्स में शांटू खड़ा था उसके हाथ में। हालांकि ये जो मिड ऑन है ये खाली पड़ी हुई थी, कोई बंदा नहीं था। भाई तू नीचे खेल, इतनी फ्लैम्बॉयंट किस्म की कवर ड्राइव मारने की कौन सी तुक बनती है, बंदा पूछे। स्टुपिड किस्म की शॉट, सीधा कैच दिया, ये भाई साहब 20 पे आउट हुए। उसके बाद शान मसूद, इसने भी वाइड जाती हुई गेंद को कट करने की कोशिश की है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, वो नाहिद की बहुत बार गेंद थी, उसको कट करने की कोशिश की, भाई साहब कॉर्ड बिहाइंड हो गए, वो इसका क्या नाम है, कॉर्ड बिहाइंड हो गए। बंदा पूछे यार तू कप्तान है अल्लाह के बंदे, इस तरह की बैटिंग करेगा तो तुझे कप्तान कौन, तुझे बंदा पानी पिलाने वाला न रखे 12th मैन। वो कोई सही कह रहा था कि शान मसूद की 12 में जगह नहीं बनती, वो कप्तान बन के बैठा हुआ है। ये पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा दाइलम है, ये पाकिस्तान क्रिकेट का मेरा ख्याल है टोटल ओवरऑल जो एक्सप्लेनेशन है वो यही बनती है कि भाई हमारा टेस्ट कैप्टन वो है जिसने, मेरा ख्याल है कि 3 उसकी 50s है पिछले 4-5 सालों में। तो फिर टेस्ट क्रिकेट में अगर आपकी टोटल हालात हैं और अच्छा खासा खेलते हुए गंद कर जाता है, अच्छा खासा खेलते हुए कॉर्ड बैंड हो गया, आप जाकर देखें वही बैठ जाती हुई गेंद को उंगल करने की जो चुल है। अच्छा, उसके बाद बाबर आजम, वो जनाब बाबर भाई भी स्लिप में कैच आउट हो गए, नाहिद उनको ले गया। बाबर भाई का ना बल्ला चल रहा है, ना दिमाग चल रहा है, ना किस्मत चल रही है, उनकी सिर्फ गाड़ी चल रही है। वो जो उन्होंने गाड़ी नहीं रखी हुई लंबी सी, मेरा ख्याल है बाबर भाई की वही चल रही है। ना बाबर भाई के पैर चल रहे हैं, ना जिसे कहते हैं बाबर भाई के लिए कोई स्कोर कार्ड ज़्यादा चल रहा है। बता रहा हूँ ना, 16 इनिंग्स हो गई हैं, कोई 50 नहीं है। दिसंबर तक अगर इसी तरह हालत में रहे तो 2 साल हो जाएंगे टेस्ट क्रिकेट में, कोई 50 नहीं होगी। सेंचुरी, अब बाबर भाई की जो नेक्स्ट सेंचुरी आएगी ना, मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान को ना उस दिन किसी मिसाइल का ना वो कर देना चाहिए, वो जिसे कहते हैं शब बरात टाइप का ना, समा बांध के ना मिसाइल छोड़ दो, भैंस की आँख, पटाखे, वो आतिशबाजी उसके ऊपर लगा के ना, मिसाइल का साइज़ भी तो बड़ा होता है, उसके इर्द गिर्द वो आतिशबाजी का सारा सामान लगा कर ना उड़ा कर तो दुड़ल 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 पूरे पाकिस्तान को पता चले बाबर आजम की सेंचुरी हुई है, जो नेक्स्ट होगी जब भी हुई, अगर होती है तो। बाबर भाई ने 11 की 18 गेंदों के ऊपर, ठीक है। सऊद शकील साहब, वो भी नाहिद राना का शिकार हुए, वो खेली उसने डिफेंसिव शॉट नहीं खेल सका, आउटसाइड एज लगा, कॉर्ड बिहाइंड हो गया वो भी। और नाहिद का पेस बहुत है यार, मुझे लगता है कि नाहिद के पेस से ये सारे डर रहे हैं, और पेस तो वाकई उसका बहुत है माशाल्लाह। वो बांग्लादेश के लिए ना जिसे कहते हैं ट्रू फाइंड है, उसको बड़ा संभाल के बांग्लादेश को यूज़ करना चाहिए। लंबा कद, स्मूथ किस्म का जिसे कहते हैं रन अप, बॉलिंग एक्शन बड़ा ज़बरदस्त, और ऑन टॉप एंड पर पेस निकालता है जनाब। 143, 144, 145, 147, 148 तक भी जाता है। अच्छा, बीच बीच में ना जिसे कहते हैं दाना डालने के लिए ना, कि इनको लगे कि मैं थक गया हूँ, समथिंग लाइक दैट, एक आधी गेंद जो है ना 135, 133, 137 इस टाइप की भी करता है, कि लगे कि यार मैं ज़रा थोड़ा थक गया हूँ। जब वो जैसे ही उनको उसको लगता है ना कि बैटर अब समझ रहा है कि मैं ढीला पड़ गया हूँ, मारता है अगली 100 जिसे कहते हैं 147, 148 की, और टक काम ख़राब।
बाबर जिस गेंद पे आउट हुआ है उससे अगली गेंद के ऊपर वो 137 किलोमीटर/आवर की थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। आउटसाइड एज तो उसने रिजवान का भी निकाल दिया था, रिजवान स्लिप में पहली गेंद के ऊपर ड्रॉप हो गया, तो उसके नतीजे में रिजवान भाई 43 बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन रिजवान भाई भी हमारे ऐसे हैं ना माशाल्लाह से, इनसे बस वो बात वही है कि तबलीगें करवा लो, इतना IQ लेवल नहीं है कि 43 करने के बाद भी इतनी बाहर जाती भी, जिसे कहते हैं हसन की गेंद को ये भी भाई साहब ड्राइव मारने गए थे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। ज़रूरत ही नहीं है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही कि इनको ये किसने बताया कि भाई जाकर कुछ चौके छक्के मारने की कोशिश करो, ज़रूरत के मुताबिक मारने की है तो फिर करो ना, ज़रूरत है ही नहीं तो फिर मार क्यों रहे थे। बस वो ये भी इन्होंने भी सोचा कि चलो अब बाहर जा ही रही है तो एक चौका और लग ही जाए, 43 से 47 पे जाता हूँ, फिर अगर चौका लग गया तो ठीक है, नहीं तो 1 2 3 सिंगल करके तो 50 तो कम से कम करूँ ना, उसके बाद फिर आउट हो जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो 50 नहीं आज रिजवान भाई की हो सकी, 43 के ऊपर जनाब कॉर्ड बिहाइंड हो गए। ये भी स्टुपेंडस शॉट। रिजवान, शान मसूद, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, चार इनको ना हर इनकी इन चारों को ना इनकी इस इनिंग्स में जो इन्होंने शॉट खेली है ना 476 पढ़ने चाहिए इनको, 476। यकीन करें एक 76 भी कम नहीं होना चाहिए, 476 इन सबको पढ़ने चाहिए जिस तरह की इन लोगों ने शॉट खेली है। ये टेस्ट क्रिकेट शॉट है। और बांग्लादेश के बैट्समैन जिस तरीके से खेल रहे होते हैं, जिस तरीके से लिटन दास ने आपको 138 मारा है, उसी से कुछ सीख लेते यार। नहीं, अपनी साई से मारनी है। अच्छा 50 तक किसी की नहीं है। वो सलमान अली आ गया, उसने 47 किए, वो नॉट आउट रहा, वो ठीक खेल रहा था, लेकिन फिर वही मसला, उसके साथ रिजवान आउट हुआ तो उसके बाद उसके साथ टेल थी। मोहम्मद अली पहली बॉल के ऊपर स्लिप में कैच, ठीक है, हसन की गेंद। उसके बाद अबरार आया, अबरार का मैंने आपको हालात बता दिए हैं, उसने 2 रन किए, 12 उसने टोटल गेंदें खेली। वो नाइद का ओवर जब स्टार्ट हुआ था तो मुझे तो उसी टाइम पता था, मैं कहा ये गया, ये नहीं टिक पाएगा, इतनी पेस के सामने इसको समझ ही नहीं आ रही मैंने क्या करना है, कभी आगे हो रहा है कभी पीछे हो रहा है। वो जैसे ख़वातीन ही रोड क्रॉस करते हुए कभी आगे कभी पीछे, कभी इस तरफ कभी उस तरफ ना। कम अज़ कम उसी ख़वातीन से कोई सीख लेता जो नज़रें नीचे रख कर हाईवे के ऊपर भी ना अल्लाह का नाम लेके घुस जाती हैं। ठीक है, देखी जाएगी, अगर ज़िंदगी हुई तो बच जाएंगे, नहीं तो टाइम फिश तो किसी भी टाइम हो सकता है। वो आपने अक्सर देखा होगा, ख़वातीन सर नीचे सुट के रोड पर चल जाती हैं, वो कहती हैं तू गाड़ी रोक, मैं नहीं रुकने वाली। ओ क्लैरिटी ऑफ थॉट भाई, सीधी सीधी क्लैरिटी ऑफ थॉट, ऐसी क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए थी। आगे पीछे दाएं बाएं घूम रहा है। अबरार को भी वैसे चुल है कोई, इसको भी ना छक्के छक्के मारने का ना बड़ा शौक है, या चौके शौके मारने का या समथिंग। तू भाई सेटल बैट्समैन दूसरे एंड के ऊपर है, तू किसी तरीके से सिंगल निकाल के उसको चांस दे, इसको सुपरमैन बनना है। तू भाई ये काम कर, सुर्ख रंग की चड्डी पहन, बनैन एक पहन चिट्टी सी, उसके ऊपर ऐसे लिख ले, जाकर सेल्फियाँ ले जिस शीशे के सामने, पोस्ट कर दे सोशल मीडिया के ऊपर, मैं सुपरमैन हूँ। ये टेस्ट मैच में हीरोपंती दिखाकर इतना गंद करने की क्या ज़रूरत थी। वो नाइट की चौथी गेंद के ऊपर भाई साहब ने दिया कैच पीछे स्लिप में, फारक। अच्छा लास्ट वो मीर हमजा, वो भी हसन महमूद की गेंद के ऊपर जनाब वो स्लिप कॉर्डर में वो भी फारक हो गया। वो जो सेटल बैट्समैन था सलमान अली आगा, वो दूसरे एंड पे ही खड़ा रहा। 47 नॉट आउट, 71 बॉल्स खेली, 6 चौके 1 छक्का, 5 विकेटें नाहिद ले गया 43 रन देकर, और 4 विकेटें नाहिद हसन ने ली, 5 विकेट्स, नाहिद ने ली 4 विकेट्स। अब आप इनकी बॉलिंग देखें ना, तस्कीन मतलब तस्कीन जाता है, हसन जाता है, मैदी है तो नाहिद है तो फिर शकीब है। उनकी बॉलिंग लाइनअप भी इतनी ज़बरदस्त है, और स्पिनर्स को तो कोई विकेट ही नहीं मिली, सारी पेसर्स विकेट लेकर गए हैं। पाकिस्तान के 10 के 10 पेसर्स के हाथों आउट हुए हैं, स्पिनर के किसी के नहीं आउट हुए। स्पिनर्स को तो ठीक खेले हैं, लेकिन इस विकेट के ऊपर पेसर्स को अच्छा खेलने की ज़रूरत थी। इन्होंने कहा बढ़ गए, कौन अच्छा खेले, हमसे तो नहीं खेला जाएगा। अच्छा ये पेसर्स के हाथों जिसे कहते हैं जलील हुए बांग्लादेश के, और बांग्लादेश के जब ओपनर्स आए हैं जाकिर और शादमान, इन पर्टिकुलर जाकिर 31 किया हुआ, 23 गेंदें खेलकर 2 छक्के 2 चौके। उसने आते साथ ही अपनी इंटेंट दिखा दी। वो भाई आते साथ ही 1-1 2-2 कदम बाहर निकल रहा था। 2 उसने पुल मारी हैं लेग साइड के ऊपर, दोनों छक्के। ड्राइव उसने ज़बरदस्त मारी हैं चौके। तो इंटेंट तो फिर इसको कहते हैं जिस तरह से जाकिर खेल रहा है। अच्छा बांग्लादेश का मैंने आपको बताया ना कि भाई, अच्छा उसने जाकिर ने ना अटैक ज़्यादा किया खुरम को, क्योंकि उसे पता था इसने पहली इनिंग में 6 विकेटें ली हैं, इसको सेटल नहीं होने देना, और उसने नहीं सेटल होने दिया भाई खुरम को।
मुझे ना एक्स के ऊपर वो ग्रोसरी वाला याद आ गया जिसने खुरम का, सुनना ज़रा, बड़ी ज़बरदस्त बात है, आपको ना मेंटल लेवल पता चलेगा पाकिस्तान क्रिकेट फैंस में से कुछ का। पता नहीं यार ये क्या, इनके घर वाले इनको पूछते पाछते ही नहीं हैं, इनको खाने में पता नहीं क्या देती हैं कि इनके दिमाग में क्या आता है। खुर्रम शहजाद का कंपैरिजन वो जनाब कर रहा अगला डेल स्टेन के साथ। हाँ, डेल स्टेन के साथ। मैंने तब के नीचे कमेंट किया ना, मैंने कहा वो जो बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन किया जाता था उसका तो हतमी नतीजा आपके पास आ गया है। अब खुर्रम शहजाद की मंजी ठोक दो डेल स्टेन के साथ कंपैरिजन करके। 100 टेस्ट मैचेस नहीं है डेल स्टेन के, 450 के करीब विकेट्स हैं। 100 पूरे टेस्ट मैच नहीं उसने खेले, 92 93 खेले और 439 उसकी विकेट्स हैं। डेल स्टेन जिसका बॉलिंग एक्शन स्मूथ, मतलब सबसे बेस्ट बॉलिंग एक्शन कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड क्रिकेट में, कि डेल स्टेन का स्विंग का बादशाह, सीम मूवमेंट का बादशाह, बड़े बड़े ओपोनेंट्स को ढेर करने वाला, उस डेल स्टेन का कंपैरिजन किया जा रहा है खुर्रम शहजाद के साथ, जिस गरीब के टेस्ट क्रिकेट में एक तो तीसरा टेस्ट मैच वो खेल रहे हैं ना, 5 टेस्ट मैचेस नहीं है फॉर दैट मैटर, और 100 उसके ओवर नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, टोटल 100 ओवर नहीं कराया अभी खुर्रम शहजाद ने। ये उसका कंपैरिजन डेल स्टेन के साथ कर रहे हैं। अब बंदा ऐसे लोगों के लिए हिदायत की दुआ ना मांगे तो और क्या करे बताओ। बस तो चलता है, यकीन करो एक हंटर हो मेरे हाथ में, इन सब को लिटा के ना मार मार के इनका चमड़ा उतार दो। मतलब यार बिला वजह में उसको प्रेशर में ले आए हैं। बाबर के साथ भी यही किया, आते साथ ही कोहली के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। विराट कोहली किधर, बाबर आजम किधर, दोनों की गेम डिफरेंट, हिसाब किताब डिफरेंट, सोच डिफरेंट। नहीं जी, बस मिल गया है आपको एक अवतार बाबर आजम की सूरत में, और भाई साहब अवतार क्या, बाबर ने इनकी पकड़ के सबकी उतार दी। अब खुर्रम शहजाद के साथ यही है। खुर्रम शहजाद को आज उसने ठीक ठाक कुट्टा है जाकिर ने। खुर्रम को जनाब उसने मारे हैं 3 ओवरों में 23 रन 7.6 की इकॉनमी के साथ, ठीक है। और मीर हमजा बेहतर रह गया, 3 ओवर किए हैं, 1 मैडन 12 रन दिए। अब बताओ भला, ये हालात हैं। अब कल पता नहीं यार बारिश होगी नहीं हुई क्या बनेगा, लेकिन 143 रन और चाहिए टेस्ट मैच जीतने के लिए बांग्लादेश को, और मुझे लगता है कि बांग्लादेश ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। तो बांग्लादेश ने भाई ये वो डिज़र्व भी करते हैं, उन्होंने क्रिकेट ही बहुत सुथरी खेली है, उन्होंने बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की, उन्होंने बैटिंग बहुत ज़बरदस्त की इस टूर में। तो बांग्लादेश की टीम मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो बहुत क्वालिटेटिव क्रिकेट नज़र आई है उनकी, बहुत एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान तो बहुत ही फारिग किस्म की क्रिकेट खेला है, और उसी के ऑपोजिट बांग्लादेश ने पूरी कोशिश किया कि जहाँ जहाँ उन्हें बैटिंग और बॉलिंग में चांस मिला उन्होंने क्रिकेट में उस मोमेंट को ग्रैस्प किया, दोनों हाथों से किया। इसी वजह से बांग्लादेश इतना आपको इस टेस्ट सीरीज़ में डोमिनेटिंग नज़र आता है। हाय की बनेगा, चलो पिच्चें इसी तरह की बनाना, बस ये गुजारिश है, पिच्चें इसी तरह की बनाओ, बेशक हारते रहो। ऐसी पिच्चों के ऊपर सीखोगे आप, वरना फटा विकेटों के ऊपर 200 300 रन करके 400 रन करके भी ना कोई फ़ायदा नहीं आपको होगा। आपकी बैटिंग टेक्निक में ज़ीरो इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर आप अपनी बैटिंग टेक्निक्स में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं फिर इस किस्म की विकेट्स बनाएं। इन्हीं विकेटों के ऊपर हार के उम्मीद है कि थोड़ा सा आगे जाकर सीख जाएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।